नमस्कार। इस वीडियो में हम समझेंगे कि जुलाई 2022 में महंगाई भत्ते की घोषणा होने वाली है। वर्तमान में महंगाई भत्ता 34% की रेट से दिया जाता है, लेकिन जुलाई 2022 में इसकी बढ़ोतरी कितनी होने वाली है और जब महंगाई भत्ते की गणना की जाती है या फिर इसकी बढ़ोतरी की जाती है तो किन चीज़ों को आधार बनाया जाता है। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री की ओर से जारी होने वाले सीपीआई के आधार पर अगर देखा जाए तो वर्तमान जुलाई 2022 की डीए बढ़ोतरी में कितनी बढ़ोतरी की संभावना है और ये कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि जुलाई 2022 में जो डीए बढ़ोतरी होने वाली है 34 से बढ़कर अब कितना हो जाएगा, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लेबर ब्यूरो की ओर से प्रति माह एक प्रेस रिलीज किया जाता है जो सीपीआई के नाम से, सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। और इस बार जो मई 2022 का सीपीआई जारी किया गया है उसी के आधार पर अप्रैल महीने को आधार बनाते हुए मई 2022 का जो सीपीआई जारी किया गया है उसमें अप्रैल 2022 के मुकाबले इसमें सीपीआई में बढ़ोतरी हुई है। अप्रैल 2022 में इसकी रेट 127 थी जो बढ़कर 129 हो गई है। इस प्रकार से ये जो इस बार जो सीपीआई जारी हुआ है उसका आधार वर्ष 2016 को माना गया है। अगर हम इससे आगे भी देखें तो अगर आप हिंदी में देखना चाहें तो इसे हिंदी में भी देख सकते हैं। तो औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मई 2022 का, ठीक है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो एक पिछले माह की तुलना में 1.20 की वृद्धि रही है, जबकि एक वर्ष पूर्व इन्हीं 2 महीनों के बीच 0.42% की वृद्धि दर्ज की गई थी। तुलनात्मक स्थिति में देखा जाए तो जुलाई 2021 के जो डीए बढ़ोतरी थी उसके मुकाबले जुलाई 2022 की डीए बढ़ोतरी ज़्यादा होने वाली है। जब भी डीए बढ़ोतरी की जाती है या डीए में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है तो मुख्यतः इसी सीपीआई को आधार बनाया जाता है। सीपीआई के अंतर्गत हमें पिछले 12 महीनों के सीपीआई देखे जाते हैं। जैसे जुलाई 2022 की डीए बढ़ोतरी के लिए जुलाई 2021 से लेकर जून 2022 तक के इंडेक्स को आधार बनाया जाता है। अब तक जुलाई 2021 से लेकर मई 2022 तक का इंडेक्स जारी हो चुका है और जुलाई के अंतिम सप्ताह में यानी कि 30 जुलाई तक जून 2022 का इंडेक्स भी जारी हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उसके बाद ही तय हो पाएगा कि कितने प्रतिशत की वृद्धि होनी है। और ये निश्चित है कि इस बार के इंडेक्स को अगर हम देखें, एक बार देखते हैं कि औसत रूप में कितना रहता है और उस आधार पर इसमें कितनी बढ़ोतरी की संभावना है। तो चलिए एक बार देखते हैं कि जुलाई 2021 से लेकर मई 2022 तक में जो इंडेक्स में परिवर्तन हुआ है वो किस प्रकार से हो रहा है। तो ये है जुलाई 2021 से लेकर मई 2022 तक का सीपीआई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इसमें देखते हैं किस प्रकार से बढ़ोतरी हो रही है या इसमें कमी हो रही है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा जुलाई 2021 ये है, इसमें जो सीपीआई था वो 122.8 अंक तक था। अगस्त में ये बढ़कर 123 हो गया था और सितंबर में ये बढ़कर 123.3 अंक हो गए थे और उसके बाद में अक्टूबर में ये बढ़कर 124.9 अंक हो गए थे और उसके बाद में नवंबर में 125.7 अंक हो गए थे और दिसंबर में ये घटकर 125.4 अंक हो गए थे और जनवरी 2022 में ये घटकर 125.1 अंक हो गए थे और फरवरी 2022 में ये 125.0 अंक हो गए थे और मार्च में एक बार फिर से इसमें बढ़ोतरी हुई है, 126 हो गए। अप्रैल में एक बार फिर से इसमें बढ़ोतरी हुई है, 127.7 हो गई और मई में एक बार फिर से इसमें बढ़ोतरी हुई है जो 129 अंक हो गए हैं। अगर हम देखें जून महीने में अगर इसकी रेट 129 भी आती है तो ऐसी स्थिति में भी डीए रेट कैलकुलेशन के अनुसार ये 34 से 38% निश्चित तौर पर हो जाएगा। तो यूं ही मान के चलिए कि इस बार जुलाई 2022 में जो डीए की बढ़ोतरी होनी है वो 4% ही होगी, इससे कम बिल्कुल भी होने की संभावना नहीं है, क्योंकि डीए बढ़ोतरी जो की जाती है वो पिछले 12 महीनों के सीपीआई इंडेक्स को आधार बनाकर ही की जाती है। अगर हम औसत तौर पर देखा जाए
तो यहाँ पर जो इंडेक्स में बढ़ोतरी हो रही है उसी के आधार पर इसमें इस बार की जो बढ़ोतरी होगी वो 4% से बिल्कुल भी कम नहीं होने वाली है। इसलिए जुलाई 2022 में प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को मिलने वाला डीए 34% से बढ़कर 38% होने की पूरी संभावना है। इस आधार पर आपको जुलाई 2022 से यानी कि जब भी इसकी घोषणा होगी उसके बाद से आपको बढ़ा हुआ वेतन 38% के डीए रेट में बढ़ने की पूरी संभावना है। तो इस प्रकार से आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।